स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर में चौकस सिक्योरिटी जवानों ने पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। पुंछ जिले में मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में एक दरअंदाज हलाक किया गया है। दूसरे दहशतगर्द ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भाग निकलने की कोशिश की। इसी दौरान गोलियों के तबादले में वो जख्मी हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उसे गिरते देखा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर जराये से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक पुंछ में LOC पर दरअंदाजी करते हुए हलाक किया गया दहशतगर्द एक मकामी दहशतगर्द है। बताया यह जा रहा है कि वो 1993 में पुंछ से LOC के उस पार चला गया था। जराये के मुताबिक दहशतगर्द की शनाख्त मुनीर हुसैन वल्द सितार मोहम्मद साकिन बगियाल के रूप में की गई है। पुंछ में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश के साथ ही यह बात साफ जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमनो अमान की फजा से मायूस है और वो दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में पहले कोलगाम में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच झड़प में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। इसके बाद राजौरी में हुई कार्रवाई के नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया था, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। वहीं कुपवाड़ा जिले में दहशतगर्दों की एक दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया था और एक दहशतगर्द को हलाक किया गया था। जराये के मुताबिक राजौरी में दहशतगर्दों को डांगरी जैसा हमला करने का निशाना दिया गया था, जबकि कुपवाड़ा में सिक्योरिटी को निशाना बनाने की हिदायत दी गई थी। और कुछ और खबरें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को आज उस वक्त मजबूती हासिल हुई है जब दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान कम से कम 21 अफराद ने पार्टी का हाथ थाम लिया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 21 अफराद पार्टी में शामिल हुए हैं। DPAP और आम आदमी पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये लोग पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस का हाथ थामने वालों में 4 साबिक अरकान असेंबली भी शामिल हैं। यशपाल कंडल, हाजी अब्दुल रशीद डार, नरेश कुमार गुप्ता, श्यामलाल भगत, नम्रता जी, साइमा जान, प्रोफेसर फारूक अहमद आगा, करणजीत सिंह, टोनी, गजनफर अली, संतोष मंजोत्रा, रजनी शर्मा, निर्मल मेहता, मदन लाल, हिम्मत सिंह भट्टी, रमेश मल्होत्रा, मनदीप चौधरी, नजीर अहमद, जंग बहादुर जैसे लीडरान ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने भारत जोड़ो यात्रा को इसका क्रेडिट दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने दावा किया है कि हर रोज जम्मू कश्मीर के हर जिले से लोग इनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा कांग्रेस से नाता जो है कुछ 43 साल का है। यूथ कांग्रेस से शुरू किया था, सेवा दल से रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरेस्ट वाइल का रहा और मिलिटेंसी के दौरान में हमने सारा किया। आज़ाद साहब के जितने इलेक्शन लड़े मैंने लड़े, एज कोऑर्डिनेटर लड़े, फार्म इनके जो नॉमिनेशंस भरे सारे मैंने भरे, जितने इवेंट्स करवाए सारे हमने करवाए। उस वक्त हम परफॉर्मर थे, उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त तक ठीक थी। जम्मू में मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स करवाए। फाउंडेशन, जब फाउंडेशन का इस पार्टी का फाउंडेशन रखा गया, उसकी मेंबरशिप ड्राइव मैंने अकेले ने मैनेज की जम्मू में, तो उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस थी। और आज कोई प्रवक्ता जो उनका स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मर थे इसलिए वो क्या कहते हैं चले गए हैं, ये काम नहीं करते थे। हमें अपनी बेस का पता है। हमने ये पार्टी, आज़ाद साहब हमारे नेता हैं, माननीय नेता हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं। देखिए, आज तो हम अब घर वापसी कर रहे हैं। आज के दिन तो नफ़ा और नुकसान तो तब होगा कि जब कोई तराजू वहाँ रखा जाएगा और लोगों के बीच में जाएंगे तो तब पता चलेगा कि किसको नफ़ा हुआ, किसको नुकसान हुआ। आज़ाद साहब एक महान लीडर देश के रहे। उन्होंने अच्छे काम किए, इतने साल उन्होंने सियासत की है और बड़ी सियासत की है। तो अब पीछे क्या बच रहा है? तो इसी बात का हमें भी दुख है कि देखिए, एक इतने बड़े लीडर को जो है तो पुराने लोगों को संभालना चाहिए, जिनकी 40-40 साल की सर्विस है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो दे दिया। लेकिन आगे अगर डर का आ रहा है, फ्यूचर ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं शेड्यूल कास्ट तबके से तल्लुक़ रखता हूँ।
तो हमारे शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं वो कई जगह रिजर्वेशन ख़त्म हो गई, तो वो बहुत परेशान हैं कि अब हमारी नुमाइंदगी जो है करने वाला कोई बचा नहीं। और आगे बताएं आपको कि डीपीएपी के सीनियर लीडर आरएस चिब ने कहा है कि कुछ लीडरान के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहना चाहूंगा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब के इतिहास देखें आप, और उसी इतिहास की बुनियाद पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पार्टी बनाई, जब कांग्रेस में संगठन बनाने की एक अच्छी सिस्टम नहीं चल रहा था तो आज़ाद साहब ने वहां से गुड बाय कहा और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का गठन जम्मू कश्मीर में किया उन्होंने। वो इसलिए किया कि जो हालात जहां हमारी रियासत की बदले 5 अगस्त 2019 के बाद ये यूटी बन गई तो कुछ लोगों की समस्या भी बढ़ गई। तो वो आज़ाद साहब, मैं इतना कहना चाहूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज़ाद साहब एक काम करने वाले नेता हैं। वो एक ऐसे लीडर हैं कि उनके साथ वो लोग चल सकते हैं जो काम करने वाले लोग हों। कि जब भी इलेक्शन का समय आता है, आपने देखा होगा कि बीजेपी से भी कुछ लोग कुछ दिन पहले एक बड़ा लीडर बीजेपी से निकल के वो एनसी में चला गया। आज भी जो बात चल रही है कि बीजेपी का लीडर जो है वो कांग्रेस में जाने वाला है। तो इलेक्शन सर पर है, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी आ रहा है और ऑब्वियसली सूनर और लेटर असेंबली का इलेक्शन भी होगा। तो इन लोगों, चंद लोगों का जो टिकटों का सौदा करने के लिए आए थे और जो हाईकमान को ब्लैकमेल करना चाहते थे, उन लोगों के जाने से पार्टी को कोई सेटबैक नहीं होगा। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत बहाल होने पर कांग्रेस कारकुनों में जश्न का माहौल है। दिल्ली में कांग्रेस कारकुनों ने खूब जश्न मनाया और रक्स किया। वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत बहाल कर दी गई है। बहुत खुशी की बात है, लोकतंत्र की जीत है। न्यायपालिका का धन्यवाद। न्यायपालिका ने देश की लाज बचा दी, न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचा दिया, किसानों की आवाज को बचा दिया, युवाओं की आवाज को बचा दिया, दलितों की आवाज को बचा दिया, मजदूरों की आवाज, महिलाओं की आवाज, व्यापारी की आवाज, सरकारी कर्मचारी की आवाज। देश की ताकत को जो बहाल किया न्यायपालिका ने। न्यायपालिका के जितने भी जज हैं, न्यायपालिका अधिकारी हैं, सबके बच्चे जिए, सबको भगवान उम्र दे, आगे बढ़े। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक झूठ को सच में बदला। जो राहुल जी की मंशा थी वो ये थी कि जो चोरों ने इस स्टेट को लूटा उनके खिलाफ उनने बोला। उनको किसी की जात और किसी के उस पे नहीं था। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, एक बहुत बड़ी कामयाबी उसमें मिली। उसके बाद जो संसद में वो आम आदमी की परेशानियों को लेकर बोलते थे, उस जरिए बीजेपी भुखलाट में आई, बीजेपी परेशान हुई, तो उन्होंने उस पर केस भी लगाया और ये सारा कुछ क्रियाकरा जो है बीजेपी का था। हम जस्टिस चंद्रचूड़ जी का, सीजीआई का और उनके जजेस का बहुत शुक्रगुजार हैं कि राहुल जी को उन्होंने दोबारा पार्लियामेंट में पहुंचाया और आज वो अपनी बारी की शुरुआत दोबारा करेंगे। और राहुल जी ने जब बहाल हुए थे तब ट्वीट किया था, सवाल जारी रहेंगे। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह कि किस जबरदस्त तरीके से वो आम लोगों की वहां पे बात करेंगे और सवाल अपने जो है चोरों के खिलाफ जारी रखेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है।
कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में किया गया शुरू। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहां प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। जवाली विधानसभा में महत्वाकांक्षी सुखार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। त्राल में मछली पालन सनत को काफी फरोग मिल रहा है। दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा नौजवान इस सनत से जुड़ रहे हैं, अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर रहे हैं। डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद फारूक ने बताया कि जिला पुलवामा में 115 निजी मछली फार्म काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और सरकार की नई स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। जो हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और हमारा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत प्राइवेट सेक्टर में फिश कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम काफ़ी कुछ इकदाम कर रहे हैं। अभी तक हमारे इस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 115 प्राइवेट फिश फार्मर्स है और काफ़ी रिन्यूमरेशन अपने पाँव पर खड़ा हुए हैं ये लोग और अपनी कमाई अच्छी तरह से करते हैं, दूसरों को भी रोज़गार देते हैं। तो हमारा तरह तरह से आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया में या अखबारों में हमारे एडवर्टीज़ जो आती है, मुख्तलिफ स्कीमें डिपार्टमेंट की स्कीमें आती है, हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो नौजवानों से मेरी यही गुजारिश है कि वो सामने आए, हमारी इन स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाए, अपने पाँवों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि रोज़गार के वसाइल बहुत महदूद है। एक तो खुद कमाई करे और दूसरों को भी रोज़गार। श्रीनगर में ऑटो रिक्शा यूनियंस का एहतजाज हो रहा है। ऑटो रिक्शा यूनियन ने हड़ताल की कॉल दी है। ई रिक्शा के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई है। इन्होंने मुतल्लिका हुकाम से इस हिस्से में मुदाखलत की अपील की है। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और मालिकान ने श्रीनगर में ई रिक्शों के रूट परमिट की मुबैना खिलाफ वर्जी के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ई रिक्शों को हुकाम की तरफ से दिए गए रूट की कतई इजाजत के बावजूद वो सिर्फ लाल चौक और दीगर मरकजी इलाकों जैसे अहम रास्तों पर ही चल रहे हैं। एहतजाज करने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से इस मामले पर गौर करने और इसे हल करने की अपील की है। तो हम उसके खिलाफ है, हमारा भी रोजगार है। अगर गवर्नमेंट को ये लाना था तो पहले कम से कम उनको हमारे साथ ये ताउन करना था। इतने लोगों को जो हमारे भाई इतने अभी प्रोटेस्ट कर रहे तो इनके ऊपर ये नहीं गुजरता कि हमारे घरों में मुसीबतें आ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम अपनी गाड़ी सुबह निकालते तो शाम को हम 2 सवार या 3 चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि वो हम ई रिक्शा हम ई रिक्शा का वेलकम कर रहे हैं, हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ई रिक्शा कानून के हिसाब से चले। जो रूट जो आरटीआई मीटिंग हुई है, जो डीसी साहब ने उनको दिया, आरटीओ साहब ने खुद
आरटीओ साहब ने उनको आइडेंटिफाई रूट किया, वो उन रूट्स पे चले। हमें वो प्रॉब्लम जो हमें उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने रूट्स पे चले, हम अपने रूट्स पे चलेंगे। हमारा श्रीनगर सिटी परमिट है, हम श्रीनगर में कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन उनका कोई लिमिट है, वो अपने लिमिट में चल सकते हैं। अमे ब्रोट दित 5 रूट ई रिक्शा वाले जनाब, अस तथ मज कह हर्ज क्या पन्निस रूटस पे पकान पकान, मगर यमो कर मनमानी। अम ब्रो लाल बाजुक आरटीओ ये तमिस कर मीटिंग बाज़ाब्त, तम दित बाज़ाब्त रूट, मगर यन पे यह आरटीओ साहब आव अम कर ताउना कह यम रूट दितम आरटीओ साहबन वोन दोपन यपर ई रिक्शा पकि तपर पकि ऑर्डर कोड ना ओत्र हसा वोन फेसबुक पे जबानी, मगर वनकस ई रिक्शा लबन वुचान सह बनान सानिस आवाज। मे वन आटो साहब गुजारिश करान आटो साहब गुजारिश करान दिन सा रूट बाज़ाब्त पन अंदर रूट तम गु बाज़ाब्त बोर्ड लगित तिथ कन ठोस नंबर प्लेट तिथे कन ठोस पान वन तो वथान लड़ाई 10 यथ रूटस रूटस मन पान वन तो तथ पे जंग गसान, माहौल खराब गसान। आटो साहबस गुजारिश जनाब करान दिन बाज़ाब्त रूट पन्न रूटन पे गिल कह पकन पकन, मगर ठोस नंबर प्लेट गस नंबर प्लेट नस बोर्ड रूट बोर्ड यमिस तमिस हे आटो वोल पन आटो वोल ई रिक्शा वोल तो रट सोन आटो वोल तो अच्छा ट्रैफिक पुलिस तमिस रट बाकी पकान पन्निस पे कहें गो जहांगीर चौक डलगेट टू नेहरू पार्क, डलगेट टू पंथा चौक, यमन ऑलरेडी बस सर्विस ऑलरेडी सोमो सर्विस ऑलरेडी आटो पकान जनाब, यम तब बावजूद पकान तथ पे वो पत्म SP साहब तुम करो नेगोशिएशन वन तुम बुल तम दिते दावत सन प्रेसिडेंट साहब दिते दावत यम आये 10 रूट गई एग्री गई कंप्रोमाइज कोर कि सनिस रूटस बाज़ाब्त स्टिकर लगित नीरान नबर कहें। और बानिहाल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। वादी चनाब में पहली बार यह टूर्नामेंट बिजली के कुमकुमों में खेला जा रहा है। बानिहाल प्रीमियर लीग में रियासती और बैरून रियासत की 64 टीमें शिरकत कर रही हैं। हजारों की तादाद में तमाशाई रात में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के मुकाबले देख रहे हैं। लीग का इफ्तिताह चंद रोज कबल डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने किया था। यहां इन दिनों क्रिकेट का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है। ये टूर्नामेंट मकामी नौजवान क्रिकेटर दानिश फारूक मीर ने शुरू किया है। इन मुकाबलों में दिल्ली और हरियाणा समेत रियासत के जम्मू कश्मीर की टीमें शिरकत कर रही हैं। खिलाड़ियों को न सिर्फ अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है, बल्कि ये टूर्नामेंट नौजवानों को दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने में भी माविन साबित होंगे। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से शुरू की गई गो ग्रीन तहरीक जम्मू को काफी फायदा हुआ है। और इस पहल के तहत जम्मू शहर के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। इनमें से एक शहरकारी मुहिम है, जिसमें शहरी जंगलाती महकमे ने मुहिम की मौसर निफाज की जिम्मेदारी उठाई है। यह रिपोर्ट देखिए। आलूदगी किसी भी शहर के माहौल और खूबसूरती के लिए संगीन खतरा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस तरह के खतरात को ध्यान में रखते हुए जम्मू को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन प्रोग्रामों में से एक शजरकारी एक अहम मुहिम है। महकमा शहरी जंगलात जम्मू की जानिब से हर इलाके में हर किस्म के दरख्त लगाए जा रहे हैं। इस मुहिम के जरिए सड़कों के डिवाइडर समेत तमाम बागात और पार्कों में शजरकारी की गई है। अफसरान और मुलाजमीन जम्मू के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को बगैर किसी कीमत के पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। जम्मू शहर को साफ सुथरा रखना, जम्मू शहर का विकास करना और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट ठीक रहे, उसके लिए एक गो ग्रीन जम्मू के नाम पे एक मुहिम चलाई है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से कर रही है, चाहे हमारा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी लगा हुआ है, लेकिन हम अर्बन फॉरेस्ट्री को साथ लेके, बाकी फॉरेस्ट वालों को साथ लेके हम एक प्लान बना के पूरे प्लानिंग के साथ हम पूरा एक मुहिम चलाई है कि कैसे हर वार्ड में हर घर में पौधे पहुँचे। उसके लिए प्लांटेशन ड्राइव का हमने जो एक शेड्यूल बनाया है,
इनके साथ मिलके हर वार्ड में जाके काम कर रहे हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर अर्बन फॉरेस्ट्री जम्मू सिटी में जहां भी ज़रूरत है प्लांटेशन की, हम जगह जगह प्लांटेशन कर रहे हैं। और बाकी जितने भी कॉरपोरेटर वगैरह हैं वार्ड्स के, अलग अलग वार्ड्स, उन सब से हम मिल रहे हैं और जहां जिसकी जो डिमांड है वो हम पूरी कर रहे हैं। गो ग्रीन ड्राइव जो मेयर साहब ने स्टार्ट की थी, उसके अकॉर्डिंग टू हमने क्या किया, सिटी एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी डिपार्टमेंट की व्हीकल प्रोवाइड करके हमने अलग अलग एरियाज़ में, सिटी एरिया में गांधीनगर, फिर उधर बन तालाब में, गोलपुली, उदयवाला में, हर एक जगह एक डिटेल वाइज लिस्ट निकाली हुई है। उसके अकॉर्डिंग टू हम फ्री ऑफ कास्ट प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्लांटेशन ड्राइव के साथ साथ जम्मू शहर को साफ सुथरा और सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए गो ग्रीन जम्मू तहरीक को फरोग देने के लिए दीगर इकदाम उठाए हैं। कचरे और दीगर गंदगी के ढेरों को साफ करने के लिए हाईटेक कूड़ा उठाने वाली मशीनों को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल में लाया गया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जम्मू को प्लास्टिक से पाक बनाने की कोशिशों के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं, जहां हिफ्जान सेहत और माहौल दोस्त मुतबादिल दस्तयाब रखे गए हैं। चाहे वो ई रिक्शा हो या फिर बैटरी से चलने वाली आलूदगी से पाक बसें, जिनका हतमी मकसद मिशन गो ग्रीन को कामयाब बनाना है। जम्मू शहर को हम कैसे एक एनवायरनमेंट फ्री रहे, पोल्यूशन फ्री रहे, एनवायरनमेंट अच्छा रहे, उसके लिए हमने इसको जो जितने आप अभी जम्मू शहर में ऑटो रिक्शाज देख रहे हैं, ये रिक्शा जो हैं पोल्यूशन फ्री हैं, बैटरी ऑपरेटेड सारे हैं, इसके लिए सब्सिडी दे के इसको चला रहे हैं। अभी आने वाले समय में कुछ बसेज भी आएंगी, वो भी 100 के करीब बसेज जो हैं वो जल्दी ही इसी महीने में आ रही हैं। हर हफ्ते उसका लाट आता जा रहा है। तो जम्मू शहर को ग्रीन तो के साथ साथ एक क्लीन सिटी बने, पोल्यूशन फ्री सिटी बने, इसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरा एक रोड मैप तैयार किया है। मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपको काफ़ी रिजल्ट इसके दिखेंगे। इंतजामिया या किसी दूसरे इदारे की जानिब से माहौलियात और वहाँ रहने वाले लोगों की भलाई के लिए जो इक़दाम किए गए हैं, उनके लिए रद्द अमल और ताउन की जरूरत है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महकमा शहरी जंगलात के साथ मिलकर गो ग्रीन मिशन में मसरूफ है। वहीं कॉर्पोरेटर्स अपने अपने वार्डों में लोगों को इस तरह की शजकारी मुहिम के लिए शामिल करने में लगे हुए हैं। अपने माहौल को आलूदगी से बचाने और इस मुहिम को कामयाब बनाने में अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र तिक्को की रिपोर्ट। क्रिकेट ग्राउंड कंजर में टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट का एक और फाइनल मैच खेला गया। ये मैच चचिलोरा और हिंग की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसपे हिंग की टीम ने जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में वादी भर से 64 टीमों ने हिस्सा लिया। मुनक़िदा तक़रीब पर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हुसैन मीर मेहमान खुसूसी थे। डीडीसी कंजर, बीडीसी कंजर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। फाइनल मैच देखने के लिए काफ़ी तादाद में शायकीन आए हुए थे। इख्तितामी तकरीब पर जीतने वाले खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब पर गुलाम हसन मीर ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि कश्मीर के नौजवानों को खेल कूद जैसे सही रास्ते पर ले जाना है, ताकि इनकी जिंदगियों को संवारा जा सके। ये दर्शाता है कि टैलेंट हंट के प्लेटफार्म पर नौजवानों की कितनी तादाद क्रिकेट में दिलचस्पी दे रहे हैं और इससे यहाँ जहाँ मुकामी नौजवानों को, वहाँ वादी पर के नौजवान जो अर्बन टूर्नामेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी हर एक जगह से यहाँ क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफार्म अवेलेबल हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की सलाहियतें बरोई कराए, वो अपने मुल्क में अपना नाम और साथ ही अपने देश का नाम रोशन करें। और इस वक्त जो नौजवानों की प्रॉब्लम है, जो ड्रग की तरफ लग चुके हैं और चीज़ों की तरफ लग चुके हैं, हम नौजवानों को इस प्लेटफार्म के ज़रिए एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले रहे हैं। हम उनकी ज़िंदगियों को बचाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।